WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे द रॉक की इंजरी के बारे में, साथ ही में जेफ हार्डी के रिटर्न के बारे में भी बात करेंगे। फिन वेलर क्या इस साल मनी इन द बैंक विन कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। अंकल हाउडी का पहला शिकार कौन होने वाला है, NXT की रेटिंग्स भी कवर करेंगे। WWE के नए ट्रेडमार्क के बारे में भी बात करेंगे और भी अच्छी खासी चीजें हैं, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन this video। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं NXT की रेटिंग्स के साथ। तो NXT की रेटिंग में इसलिए आज बता रहा हूं क्योंकि इस रिसेंट के जो NXT का शो हुआ था वहां पर कोडी रोड गए थे, तो इस वजह से हम लोग कंपेयर करेंगे कि जो रेटिंग्स है ये बड़ी है या घटी है। तो पिछले हफ्ते की NXT की रेटिंग्स अगर आप लोगों को बताता चलूँ तो वहां पर आए थे 7,68,000 व्यूज, और इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो इस हफ्ते जो NXT को रेटिंग्स मिली है वो है 7,18,000। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि NXT की जो रेटिंग्स है वो डाउनफॉल में चली गई है, और इस चीज़ की वजह से कोडी रोड को फैंस काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अंडरटेकर से। तो अंडरटेकर रिसेंट टाइम में इंटरव्यू के अंदर आए थे जहां पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें की, लेकिन उन्होंने टोनी हॉर्न के बारे में ऐसी कुछ बातें की जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं। तो उन्होंने ये कहा है अंडरटेकर ने सिंपली कि जो टोनी हॉर्न है उसको रेसलिंग की कोई भी नॉलेज नहीं है और ये AEW का बेड़ा गर्क करने वाला है, और ना ही उसको रेसलिंग की किसी चीज़ का पता है, ना ही उसके अंदर ऐसी कोई प्रोफेशनलिज्म है कि वो रेसलिंग को आगे प्रमोट करे। तो इन जो अंडरटेकर हैं उन्होंने टोनी हान के बारे में यही कुछ कहा है। तो आप लोग इससे एग्री करते हो या नहीं? वेल, इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है वार्डलो से। तो वार्डलो अगर आप लोगों को पता नहीं है तो ये AEW के एक टैलेंट है। तो ऐसे में इसके बारे में बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं कि ये WWE के अंदर आ सकते हैं। तो रिसेंट टाइम में जो वार्डलो है उन्होंने अपने नाम यानी वार्डलो का जो ट्रेडमार्क है उसको अपने साथ लेने के लिए फाइल कर लिया है। तो ऐसे में अगर ये वार्डलो नेम जो है वार्डलो को मिल जाता है, उसका ट्रेडमार्क वार्डलो को मिल जाता है, तो ऐसे में फिर जिस भी रेसलिंग कंपनी के अंदर वार्डलो जाएंगे तो इसी नाम के साथ ही जाएंगे, क्योंकि ये जो नाम का ट्रेडमार्क है ये वार्डलो के पास ही रहेगा। तो इसके लिए वार्डलो ने ट्रेडमार्क फाइल कर लिया है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जेफ हार्डी से। तो जेफ हार्डी के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि जो जेफ हार्डी है वो रिसेंट यानी 17 या 18 जून को जो है वो प्री एजेंट बन जाएंगे। तो ऐसे में अगर वो प्री एजेंट बन जाएंगे तो फिर WWE के अंदर चांसेस कितने हैं उसके रिटर्न के, और बाकी रेसलिंग कंपनीज में उसके जाने के चांसेस कितने हैं? तो अभी के हिसाब से आप लोगों को बताता चलूँ कि WWE के अंदर आने के उसके 0% चांसेस है, लेकिन अभी के हिसाब से जो फैंस है वो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि उसका रिटर्न आप लोगों को TNA के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर TNA के अंदर वो जाते हैं तो मे भी आप लोगों को फिर वो WWE के अंदर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिसेंट टाइम में NXT और TNA जो है वो कोलेब्रेशन में आए हुए हैं और WWE का TNA के साथ कोलेब्रेशन चल रहा है। तो ऐसे में फिर आप लोगों को जेफ हार्डी जो है वो WWE के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं एक क्रॉस ओवर पे PV में। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है MJF से। तो MJF के बारे में रिसेंट टाइम में जो टोनी हान है उन्होंने ये कहा है कि वो AEW का सबसे लॉयल बंदा है। अगर उसकी जो कंपनी है वो ख़त्म भी हो जाए तो उसके कंपनी में लास्ट तक जो बंदा टिकने वाला है तो वो है MJF। तो टोनी हान का MJF के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, और मैं भी ये ऐसा वो नहीं कह रहे, शायद उसको MJF ने कुछ कहा होगा। तो ऐसे में अगर आप लोग भी उन लोगों में से हो कि MJF को WWE के अंदर आना WWE के अंदर देखना चाहते थे, तो आप लोगों के ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गए हैं टोनी हान की इस स्टेटमेंट के बाद। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है लोगन पॉल से। तो लोगन पॉल का जो इम्पॉल से पॉडकास्ट है उसके अंदर आप लोगों को इस बार डोनाल्ड ट्रंप देखने को मिलेंगे। जो पॉडकास्ट के अंदर जब भी इस पॉडकास्ट के अंदर लोगन पॉल के इस इम्पल्सिव पॉडकास्ट के अंदर जो भी बंदा आता है तो उसके साथ वो मैच रसल करता है। तो ऐसे में फैंस काफ़ी ज़्यादा मजाक बना रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके साथ भी डाउन द लाइन लोगन पॉल मैच रसल कर सकते हैं, या कुछ प्लान्स WWE के
डोनाल्ड ट्रंप के साथ बना सकती है, क्योंकि अगर आप लोगों को पता नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप जो है विंस मैकमैन के काफ़ी ज़्यादा अच्छे यार थे और वो WWE के अंदर कई बार आए भी है। तो ऐसे में मे बी WWE इस चीज़ की तरफ भी जा सकती है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अंकल हाउडी के अफेक्शन से। तो अंकल हाउडी का जो अफेक्शन है वो आप लोगों को या तो क्लैश एट द कैसल में, अगर क्लैश एट द कैसल में देखने को नहीं मिला तो फिर आप लोगों को सीधा वो रॉ आफ्टर क्लैश एट द कैसल में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर जो अंकल हाउडी की अफेक्शन है वो आती है तो इसका पहला टारगेट कौन होने वाला है, इसका पहला शिकार कौन होने वाला है? तो ऐसे अपडेट निकल के सामने आ रही है कि जो जे ऊसो है वो पहला शिकार बनने वाले हैं अंकल हाउडी के वाइट सेक्स फैक्शन का। तो ऐसे में आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? जे ऊसो क्या जो वाइट सेक्स फैक्शन है वो एज अ हील ही रिटर्न करेगी? क्योंकि जो जे ऊसो है उस वो तो एक प्योर बेबी फेस है। तो ऐसे में अगर ये फ्यूड होती है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन अंकल हाउडी के फैक्शन के बारे में एक जो रेसलिंग एनालिस्ट है, आई थिंक उसका मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो वाइट सेक्स फैक्शन है या तो अगर वो WWE के अंदर आएगी तो वो ऐसा कुछ करेगी जो कि ब्रे वाइट ने भी नहीं किया होगा, कि यानी वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों को छू लेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर अंकल हाउडी का जो फैक्शन है वो ब्रे वाइट की सारी लेगेसी को डबो सकता है, यानी पानी उसकी सारी मेहनत पर फेर सकता है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? ये एक रेसलिंग एनालिस्ट है, उन्होंने ये सारी चीज़ें कही है, तो फिर आप लोग किस चीज़ के साथ एग्री करने वाले हो? वेल, इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है WWE के एक नए ट्रेडमार्क से। तो कल मैंने आप लोगों को एक अपडेट बताई थी ही कोलियो को लेकर के, वो उन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है और मैं भी आप लोगों को वो आने वाले टाइम में जो है वो WWE के अंदर देखने को भी मिल सकता है। तो अब ये चीज़ें जो है वो 100% कन्फर्म इसलिए हुई है क्योंकि WWE ने एक नया नाम जो है वो ट्रेडमार्क कर लिया है। कुछ लोग तो टाला टोंगा बता रहे हैं, लेकिन ये असल में ताला टोंगा है। तो ताला टोंगा के नाम का जो ट्रेडमार्क है वो WWE ने कर लिया है, और ऐसे में अगर ही कोलियो आते हैं तो आप लोगों को ताला टोंगा के नाम से WWE के अंदर देखने को मिलेंगे। और इससे ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर भी हो गया है कि जो ही कोलियो है वो सोलो सेक्वाई के अंडर ही काम करने वाले हैं, क्योंकि टामा टोंगा, टोंगा लोआ, ताला टोंगा और सोलो सेक्वाई, ये सारे जो बंदे हैं ये आप लोगों को एक फैक्शन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और मे बी जो जेकब पार्टू है वो रोमन रेंस के ब्लड लाइन को जो है वो ज्वाइन कर सकता है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वेल, इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है एक जो स्टेट है वो निकल के सामने आए हैं, और इसमें सवाल ये पूछा गया है ये चारों रेसलर्स के बारे में, ब्रॉक लेसनर, ट्रिपल एच, अंडरटेकर और साथ ही में और शॉन माइकल। तो ब्रॉक लेसनर, अंडरटेकर, ट्रिपल एच और शॉन माइकल, अगर आप लोगों के पास पावर आ जाए तो आप लोग इन चारों रेसलर्स में से किस रेसलर का जो हिस्ट्री है वो रिमूव कर सकते हो या रिमूव करना चाहोगे WWE की सारी प्रोग्रामिंग से? तो आप लोग इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है या मैं अपनी ओपिनियंस आप लोगों को दूँ इसके ऊपर, तो मैं इन चारों सुपरस्टार में किसी की भी हिस्ट्री रिमूव नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इन चारों ने अपने अपने जगह पर काफ़ी ज़्यादा बेटर काम किया है और ये लेजेंड है रेसलिंग के। तो ऐसे में मैं इन चारों में से किसी की भी हिस्ट्री रिमूव नहीं करना चाहूँगा। तो आप लोग इसका रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द रॉक से। तो द रॉक के बारे में उन्होंने खुद से अपडेट दी है, और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कल बताया था कि उसको जो है वो इंजरी हो चुकी है, और वो भी वो स्मैशिंग मशीन जो उसकी मूवी आई है तो आने वाली है, उसके शूटिंग के दौरान उसको इंजरी हुई है, एल्बो आई थिंक उसकी सेपरेट हुई है। तो ऐसे में उसके रिगार्डिंग उन्होंने खुद से ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि मैं उसके लिए मेडिसिन वगैरह लेने वाला हूँ, और इसके लिए मुझे सर्जरी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये सर्जरी के वो थ्रू जो है वो ठीक होने वाला है, बल्कि ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और आने वाले टाइम में भी जो जितने भी पेन्स हैं उन्होंने जो है रॉक को
बेस्ट विशेस दी है, तो उसके लिए उसको थैंक्स कहते हैं। और वो कहते हैं कि आने वाले टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट रिकवर करेंगे और आप लोगों को काफ़ी जल्द ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है? लेकिन जो अच्छी बात है वो यही है कि रॉक को सर्जरी के थ्रू नहीं जाना पड़ रहा है, बल्कि उन्होंने खुद से ये कहा है कि ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो वेल, इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या जो रॉक है वो समर स्लैम के अंदर आने वाले हैं या नहीं? इसके बारे में ज़रूर बताइए। और हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।